आज हम कक्षा 8 की गणित का अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति इसकी प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। चतुर्भुज GOLD की रचना करें जिसमें OL, GL, GD, LD व OD के मान इस प्रकार से हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ग्राफ चित्र बनाएंगे। ये है GOLD। अब इसमें देखिए, इसके हमें विकर्ण की माप भी दी गई है, तो इसके लिए हम इसके विकर्ण भी मिला लेंगे। तो ये हमें सबसे पहले इनका मान भर देंगे। GL ये है 6 सेंटीमीटर, OL 7.5 सेंटीमीटर, GD ये 6 सेंटीमीटर, LD ये दिया है 5 सेंटीमीटर और OD ये दूसरा वाला विकर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर। ये हमने इनके मान भर दिए। अब देखिए, यदि हम GO को बेस लेते हैं तब तो ये चतुर्भुज नहीं बन पाएगा क्योंकि इसकी माप नहीं दी है। इसके लिए हम दोनों विकर्ण में से किसी एक को बेस बना लेंगे। तो ये 10 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई ज़्यादा है, नॉर्मली इसको बनाना चाहिए, पर इस चित्र को देख के मुझे ये GL विकर्ण ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है लेना, तो हम GL को लेंगे। अब यदि हम GL को विकर्ण लेते हैं तो चित्र कुछ इस प्रकार से हमारा बनेगा, इसलिए मैंने रफ चित्र ये बना के रखा है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, हम ये चित्र बनाएंगे रफ में, ये बनाएंगे, आप लोग ये वाला बनाइएगा। ये आपको मैंने समझाने के लिए बनाया है। तो इसमें भी हम मान भर लेते, ये है हमारा विकर्ण, यहाँ पर हम नाम दे देंगे GL, ये है GOLD, ये तो हमारा चतुर्भुज है। अब इसमें ये एक विकर्ण है GL, इसका हम दूसरा विकर्ण बना लेंगे, ये है OD। तो अब इसमें हम मान भर लेंगे। ये OL है, ये हमें दिया है 7.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। फिर GL ये दिया है 6 सेंटीमीटर, GD ये भी 6 सेंटीमीटर और LD ये भी हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। OD ये वाला विकर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर। हमने इन सबके मान भर लिए। अब इस चित्र को बेस मानकर हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देखिए, सबसे पहले तो हम 6 सेंटीमीटर की एक सीधी सी सिंपल एक रेखाखंड बना लेंगे। ये हमने GL बना लिया रेखाखंड। अब इसके ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आर्क बनाएंगे। यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आर्क बनाया। इसके बाद हम G से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आर्क बनाएंगे। ये हमने G से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आर्क बना लिया। ये ऊपर हमें बिंदु D प्राप्त हो गया। अब बिंदु D को L और G से हम मिला देंगे। ये हमने मिला दिया है। ये हमारा पॉइंट है G और ये वाला है L। अब ये देखिए, इतना त्रिभुज तो हमारा बन गया ऊपर का। अब हम बनाएंगे, अभी इतना हिस्सा बस बना है ऊपर का, अब हम नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे। तो इसके लिए हम L से एक आर्क लगाएंगे 7.5 का और बिंदु D से 10 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे नीचे की ओर। तो ये हम ले लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ से ये ले लिया हमने 7.5 सेंटीमीटर L से। तो ये नीचे की ओर लगाएंगे हम आर्क। अब इसी में 10 सेंटीमीटर का हमें, ये देखिए बिंदु D से हमें 10 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। इसको हम अभी से थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। यहाँ से हम आर्क लेंगे 10 सेंटीमीटर का। ये बिंदु D से हमने 10 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ लगाया L पर। अब यहाँ पर हमें ये पॉइंट मिला। इस पॉइंट को हमें बहुत ही सावधानी से मिलाना है। ये आप लोग पॉइंट भी अच्छे से देख लीजिए एक बार। ये है O बिंदु।
तो अब इस ओ को हम जी, एल और डी से मिला देंगे, क्योंकि डी की ही सहायता से हमें ये प्राप्त हुआ, इसलिए हमें इसको विकर्ण डी से भी मिलाना पड़ेगा। ये जी से मिला दिया और ये हमने मिला दिया डी से। आपको ये डायग्राम बहुत ही सावधानी से बनाना है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। एकदम पतली नोक की पेंसिल से बनाना है। ये तो आपको इसमें चित्र में अच्छे से दिख सके इसलिए मैंने पेन का उपयोग किया है, आपको पेंसिल से ही बनाना है एग्जाम में। अब हम इन सब की माप भर देंगे। ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर, ये वाला है 7.5 सेंटीमीटर। ये हमने पूरे मान भर दिए हैं। अब इस बारी आती है इसमें रचना के चरण लिखने की। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसमें जो जो हमने इसमें काम किया है, हम वो सब इसमें लिखते जाएंगे। रचना के चरण। ये देखिए, सबसे पहले हमने ऊपर वाले त्रिभुज की रचना की थी, जी एल डी की। तो सबसे पहला हम पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहले रेखाखंड जी एल बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद हमने सेकंड नंबर पे क्या किया था, जी से हमने 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ऊपर की तरफ लगाया था। बिंदु जी से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर खींचा। उसके बाद बिंदु एल से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर खींचा, जो पहले वाले आर्क को, पहले वाले यानी कि 6 सेंटीमीटर वाले चाप को बिंदु डी पर काटता है। ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमने लिख लिया बिंदु डी पर काटता है। इसके बाद नंबर 4 पे पॉइंट आएगा, बिंदु डी को यह हम लिखेंगे इस प्रकार, हमें बिंदु डी प्राप्त हुआ। बिंदु जी व एल से मिलाया। तो ये देखिए ऊपर का त्रिभुज बन गया, हमने इसकी रचना लिख दी। अब हम लिखेंगे 6वें नंबर पे नीचे वाले त्रिभुज की रचना, क्योंकि ये चतुर्भुज 2 भागों में बटा हुआ दिख रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले तो एल से 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया था। पुनः बिंदु एल से 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप नीचे की ओर खींचा। ये देखिए, हम चित्र को और रचना के चरण को थोड़ा सा डिवाइड कर दें। नीचे की ओर खींचा। इसके बाद हमने क्या किया था, नंबर 7 पे बिंदु डी से, ये देखिए बिंदु डी से 10 सेंटीमीटर का एक आर्क 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप नीचे की ओर खींचा। बिंदु
पर काटता है। इस प्रकार हमें बिंदु O प्राप्त हुआ। अब जब बिंदु O प्राप्त हो गया तो 9वें नंबर पे आएगा बिंदु O को बिंदु G, L व D से मिलाया। ये हमने मिला दिया। अब इसके बाद क्या आएगा, इस प्रकार हमें अभीष्ट चतुर्भुज, ये अब नेक्स्ट लाइन आएगी नंबर 10 पे। इस प्रकार हमें अभीष्ट चतुर्भुज GOLD प्राप्त हुआ। ये है हमारा GOLD। और ये 9वें नंबर पे हमने बिंदु O को G से मिलाया था, L से मिलाया था और D से मिलाया था। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रचना के जो चरण हैं आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आप लोग को कोई गाइड से देख के कंफर्टेबल लगते हैं रचना के चरण लिखना, तो आप लोग गाइड के भी लिख सकते हैं या अपने मन से लिख सकते हैं। लेकिन परीक्षा में आपको एकदम रफ लैंग्वेज में नहीं लिखना है, थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज में लिखें। थोड़ा सा घर से इसको एक बार पढ़ के जाएं। और आप ये अपने मन से भी लिख सकते हैं, अपने मन की लैंग्वेज में, पर थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में लिखें। इसमें भाषा संबंधी शुद्धियों पर कोई नंबर नहीं कटते हैं। तो आप लोग रचना के चरण जरूर लिखें। और ये प्रस्तुति 10 फिंगर्स चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।